बहुत समय पहले एक शानदार और रहस्यमय राज्य था, चंद्रगढ़। इस राज्य का राजा था किट्टू, एक सुंदर सफेद लंबी फर वाली बिल्ली। उसकी आंखों में चमक थी और दिल में बहादुरी। वह अपनी प्रजा से बहुत प्यार करता था और उसके राज्य में सभी खुशहाल थे। राज्य का हर कोना जादुई था, चमकते झरने, बोलने वाले पेड़ और रात में जगमगाने वाले फूल। लेकिन सबसे रहस्यमयी चीज थी राजमहल की गहरी सुरंग, जिसे सालों से बंद कर दिया गया था। कहते थे उसमें कोई अनजानी शक्ति कैद थी। एक दिन राज्य के आकाश में अजीब सा अंधेरा छाने लगा। सूरज होने के बावजूद रोशनी कम हो गई। हवा में एक अजीब सी गंध भर गई और फिर काली बिल्ली का आतंक शुरू हुआ। राजमहल के बुजुर्ग सलाहकार चिंतित हो उठे। राजा किट्टू, यह संकेत अच्छा नहीं है। लगता है शैतानी काली बिल्ली वापस आ गई है। किट्टू की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या? लेकिन उसे तो सालों पहले इस राज्य से निकाल दिया गया था। हाँ, लेकिन शायद उसकी आत्मा अब भी जिंदा है। रात होते ही राज्य में अजीब घटनाएं होने लगीं। महल के दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगे, दीवारों पर परछाइयां दिखने लगीं। कुछ सैनिक बिना किसी कारण गायब हो गए और सबसे भयानक बात, महल के बगीचे में अचानक एक काला धुआं उठने लगा, जिसमें दो चमकती लाल आंखें थीं। अगली सुबह पूरा राज्य सहमा हुआ था। बाजार वीरान पड़े थे, लोग अपने घरों में बंद हो गए थे। हर तरफ बस एक ही बात, काली बिल्ली लौट आई है। तभी किट्टू के छोटे भाई भैया ने कहा, भाई यह खतरा बहुत बड़ा है, हमें इसे रोकना होगा। लेकिन तभी महल की सबसे ऊंची मीनार पर एक काली छाया प्रकट हुई। लाल आंखें चमक उठीं और एक गहरी आवाज गूंजी, हा हा हा, मैं वापस आ गई हूं, अब यह राज्य मेरा होगा। किट्टू और भैया एक दूसरे को देखकर कांप उठे। यह शैतानी शक्ति इतनी भयानक थी कि महल की नींव तक हिल गई। किट्टू और भैया ने अपनी सेना को तैयार किया, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ करते, एक विशाल तूफान उठा और महल का आधा हिस्सा अंधेरे में डूब गया। अचानक हवा में तंत्र मंत्र गूंजने लगे। ऊ चामुंडेई नमः। किट्टू ने देखा राजमहल की बंद सुरंग खुल चुकी थी। अंदर से निकल रही थी काली बिल्ली, जिसके शरीर से काला धुआं निकल रहा था और उसके चारों ओर उड़ते हुए खोपड़ी जैसे साए थे। भैया ने डरते हुए कहा, भाई यह कोई आम बिल्ली नहीं, यह एक शैतानी आत्मा है। किट्टू ने अपनी तलवार निकाली और भैया के साथ मिलकर काली बिल्ली का सामना करने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन जैसे ही उन्होंने वार किया, काली बिल्ली गायब हो गई। तभी चारों ओर से भयानक परछाइयां प्रकट हुईं और किट्टू की सेना पर हमला करने लगीं। सैनिक एक एक करके गायब होने लगे। महल में चारों तरफ चीख पुकार मच गई। भैया ने जोर से कहा, यह कोई आम शक्ति नहीं है, हमें मंत्र शक्ति का सहारा लेना होगा। किट्टू और भैया भागकर महंत बाबा सोमेश्वर के पास गए। बाबा पहले से ही चिंता में डूबे थे। राजा किट्टू, यह कोई आम आत्मा नहीं, यह काल बिल्ली है जो हजारों वर्षों से इस राज्य को नष्ट करने की ताक में थी। तो इसे रोकने का उपाय क्या है? बाबा ने कांपते हुए कहा, है कोई एक अपनी आत्मा बलिदान करे और अग्नि मंत्र पढ़े। यह सुनकर किट्टू और भैया दोनों चौंक गए। लेकिन तभी भैया ने किट्टू की ओर देखा और मुस्कुरा दिया, भाई इस राज्य को बचाने के लिए मैं अपना बलिदान दूंगा। नहीं, किट्टू ने चीखते हुए कहा, लेकिन भैया पहले ही मंत्र पढ़ने लगे थे। अचानक पूरा महल लाल रोशनी से भर गया। भैया की बलिदान ऊर्जा से काली बिल्ली चीख उठी। उसकी परछाइयां टूटने लगीं, महल की दीवारें कांपने लगीं और एक जोरदार धमाका हुआ। जब धुआं हटा, भैया जमीन पर गिरे पड़े थे। उनकी आंखें बंद हो चुकी थीं। किट्टू ने उन्हें अपने गोद में उठाया और चीखा, भैया उठो। लेकिन भैया की आत्मा जा चुकी थी। पूरे राज्य में सन्नाटा छा गया। किट्टू जीत गया था, लेकिन अपनी सबसे प्यारी चीज हार चुका था।